दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे मन में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। अगर हम किसी भी काम को सच्चे मन से करने लग जाए तो हमारा वो काम अवश्य हो जाता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम अपने मन से कोई भी काम कैसे करवा सकते हैं जिससे कि हम जो चाहे वो पा सके, क्योंकि जिसने ये समझ लिया वो जो चाहे वो पा सकता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हम अपने मन से कोई भी काम कैसे करवा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता, वो करना कुछ और चाहते हैं और उनके साथ हो कुछ और जाता है। जैसे कि बहुत से लोग अभी इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं लेकिन उनका मन उन्हें सुनने नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी जिसने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो सच में वो यहां से एक ऐसी नॉलेज लेकर जाएगा, एक ऐसी शक्ति के बारे में उसे पता चलेगा जिससे वो जो चाहे वो काम करवा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी में आप लोग खो जाएं। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार दो दोस्त एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक का नाम राजू और दूसरे का नाम गुड्डू था। दोनों पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन दोनों की सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी। राजू अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था और वो इसके अकॉर्डिंग मेहनत भी बहुत करता था। किसी भी काम में देर नहीं लगाता था। वो कोई भी फैसला लेता था उसके अकॉर्डिंग फटाक से काम शुरू कर देता था, जो कि ये बात बहुत अच्छी भी है। लेकिन वही गुड्डू जल्दी कोई काम सोचता ही नहीं था। उसे किसी भी काम में कोई जल्दबाजी नहीं रहती थी। वो अपने आप में ही मस्त रहता था, हमेशा राजा की तरह ही रहा करता था। अब कुछ साल बीत चुके थे। उन दोनों की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी। अब वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। राजू अब बड़े बड़े काम करने की सोचता था और मेहनत भी बहुत करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो प्लानिंग तो बहुत अच्छी करता था, लेकिन अब वो काम जल्दी नहीं शुरू करता था। अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि उसने आज किसी काम की प्लानिंग किया, लेकिन दूसरे सप्ताह उसके मन में कोई और ही आइडिया आ जाता था जो कि पिछले वाले से भी ज्यादा अच्छा होता था। अब वो पहले वाले को छोड़कर दूसरे आइडिया पर काम करने लग जाता था। उसके दिन ऐसे ही निकल रहे थे और वो जल्दी कोई काम शुरू नहीं कर पाता था। अगर वो कभी कोई काम को शुरू करता भी था तो उस काम को बहुत जल्दी छोड़ भी देता था। ऐसा उसके साथ इसलिए होता था क्योंकि उसके मन में तरह तरह के आइडियाज आते थे। आइडियाज आना तो अच्छी बात है, लेकिन उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब राजू इतना परेशान हो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब घर की जिम्मेदारी भी थी, घर भी तो चलाना था। तब उसने एक मामूली सी जॉब ज्वाइन कर ली ताकि वो अपने घर का खर्च चला सके और अब वो एक सामान्य जीवन जीने लगा था। तभी कुछ समय के बाद राजू की मुलाकात गुड्डू से होती है। राजू गुड्डू को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि गुड्डू के पास वो सब चीज थी जो कि एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए। राजू ने गुड्डू से कहा कि दोस्त, ये सब कैसे? तुम तो जल्दी कोई काम करते भी नहीं थे और कोई काम शुरू भी नहीं करते थे। तुम तो बहुत ही आराम से कोई भी काम किया करते थे, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी वो सब हासिल कर लिया है जो एक अच्छी लाइफ के लिए जरूरी होता है। तब गुड्डू मुस्कुराते हुए कहता है कि दोस्त, ये सब मन का खेल है। राजू सोच में पड़ गया। मन का खेल? राजू गुड्डू से कहता है। दोस्त, मैं कुछ समझा नहीं। तब गुड्डू कहता है कि देख भाई, हमारे अंदर दो मन होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। इसके बारे में आपने भी कहीं ना कहीं तो सुना या फिर पढ़ा भी होगा कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने कोई भी काम की बात को अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो आपका वो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप जो भी चीज चाहते हैं उस चीज को अगर आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं तो आपको वो चीज बहुत जल्दी मिल जाती है। फिर चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो या फिर बंगला ही क्यों ना हो, हर वो चीज आपको मिल सकती है जो आप अपने अवचेतन मन से मांगते हैं। अब आपके मन में ये बात चल रही होगी कि अगर ऐसा हो सकता तो जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, वो लोग दुखी क्यों होते, परेशान क्यों होते? वो लोग कोई भी चीज इधर उधर क्यों मांगते फिरते? वो लोग अपने अवचेतन मन से ही क्यों नहीं मांग लेते? ये काफी हद तक सही भी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कोई भी बात अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाते हैं ये हर कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी बात को अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाता। और जिस इंसान ने यह समझ लिया कि कोई भी बात अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुंचानी है, तब वो जो चाहे फिर वो कर सकता है। वो जो चाहे वो पा सकता है। वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है।
और अगर आप भी अपनी बात को, अपने काम को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना जान गए तो यकीन मानिए कि आप भी बहुत जल्दी इस दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में आ जाएंगे। हमारे अवचेतन मन में बहुत शक्ति होती है, बस इसे समझने की बात है। जो इसे समझ गया वो सब कुछ पा लिया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये भी है कि लोगों की बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाती। तो ये अवचेतन मन असल में क्या है? अगर हम ये जान जाएं तो शायद अवचेतन मन तक हमें अपनी बात को पहुंचाना आसान हो सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दिमाग हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली हिस्सा होता है। हमारे दिमाग की शक्ति हमारे शरीर की शक्ति से बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करता है। इसके द्वारा हम मन चाहे परिणाम कैसे ले सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं चेतन मन के बारे में। चेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, जब हम किसी काम को पहली बार करते हैं तो हमें उस काम को करने की आदत नहीं होती है, इसीलिए हम उस काम को बहुत ध्यान से करते हैं। उस काम के बारे में हम जिस मन से सोचते हैं वो हमारा चेतन मन होता है। चेतन मन यानी एक्टिव मन होता है। जब हमें कोई बात बताई जाती है या फिर कही जाती है, उस समय हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारे चेतन मन से होती है, क्योंकि हम उस बात को पूरे ध्यान से सुन रहे होते हैं। जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो वो हमारे चेतन मन से होता है। जब हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं तो ये भी हमारे चेतन मन से ही होता है। चेतन मन हमारे पूरे मन का 10% होता है। जब हम कोई भी काम एकाग्रत होकर करते हैं यानी ध्यान देकर करते हैं तो ये सब हमारे चेतन मन से ही होता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि हमारा चेतन मन क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अवचेतन मन की। अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस काम की हमारी आदत पड़ गई होती है, बिना सोचे ही हमारा काम अपने आप होता जाता है, वो हमारे अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, एग्जाम्पल यानी अवचेतन मन ने ये मान लिया है कि आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है तो आप बिना डरे गाड़ी चला सकते हैं। अवचेतन मन हमारे दिमाग को 90% उपयोग करता है, जो हमारे भविष्य को तय करता है। आपने एक बात तो गौर किया होगा कि जब हम कोई भी गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें कब ब्रेक लगानी है और कब गियर चेंज करना है। ये सब अपने आप होता जाता है। आपने देखा होगा, जब आप पहली बार कहीं जाते हैं तो आपको अच्छे से रास्ता देखनी पड़ती है, लेकिन वहीं जब आप 2 से 4 बार उस रास्ते से जा चुके होते हैं तो फिर तुम्हें उस रास्ते को ध्यान से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अब हमारा ध्यान कहीं भी हो, हम खुद ब खुद उस रास्ते में चलते जाते हैं। उस रास्ते में कितने ही मोड़ क्यों ना हो, लेकिन हमें सोचना नहीं पड़ता। ऐसा कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। मैं जानता हूं, इस भाग दौड़ भरे जीवन में कोई नहीं सोचता। अब बात समझने की ये है कि ये सब कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी चीज को बहुत दिनों तक याद करते हैं तब हमारे अवचेतन मन तक वो बात पहुंच जाती है। चेतन मन, अवचेतन मन दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को चलाते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब चेतन और अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारी जिंदगी को चला रहा है। चेतन मन तो ठीक है, लेकिन ये जो अवचेतन मन है ना, ये कुछ ज्यादा ही खास है। हमारी जिंदगी के 90% फैसला हम नहीं लेते, बल्कि हमारा अवचेतन मन लेता है। हमारे जीवन की शक्ति हमारे अवचेतन मन में होती है। अगर हम ये कहें कि ये हमारे दिमाग का पावर हाउस है और यही तय करता है कि हम कौन हैं, हम कैसे व्यवहार करते हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, ये हमारे अवचेतन मन से संबंधित होती हैं। हम लोगों को ये तो पता है कि हमारी आदतों को आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये नहीं पता कि इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका कारण यही है कि ये आदत हमारे चेतन मन में नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन में संग्रहित रहती है, जो हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। हमारी जिंदगी में कई चीज ऐसी होती हैं जो हमें पता होती है कि हमें ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं, क्योंकि हमारा चेतन मन तो ये जानता है कि इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अवचेतन मन को ये बात नहीं पता होती कि हमें ये करनी चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता कि मुझे जल्दी गुस्सा आए, लेकिन फिर भी मैं इसे रोक नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि ये आदत हमारे अवचेतन मन में बैठ चुकी है। अब सवाल ये आता है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मैंने भी खुद को बहुत हद तक बदल लिया है, आप भी बदल सकते हो। और ये सब कैसे करना है आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जिस पर हम अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। यह हमारे चेतन मन की तरह वजह नहीं ढूंढता या कोई बहस नहीं करता। नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में विपरीत काम करता है। हमारा अवचेतन मन एक जमीन की तरह होता है जिस पर हर तरह की बीज को उगने की शक्ति होती है, फिर वो चाहे सही हो या फिर गलत हो। हमारे अवचेतन मन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी गलत चीज को सही समझते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, लेकिन आपका अवचेतन मन उसे सही मान लेगा और फिर आपका अवचेतन मन उसे सही मानकर उस पर काम करने लग जाता है, क्योंकि आपने उसे अपने मन से सही समझा था। इसीलिए वो उस पर विश्वास करके काम करने लगा था। अवचेतन मन में अगर कोई बात एक बार डाल दी जाए तो उसे वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात चेतन मन से होकर अवचेतन मन में चली जाए तो चमत्कार होने लगता है। इसके अंदर जो भी निर्देश चले गए उसे वास्तविकता में लाना शुरू कर देता है। और सोचिए कि अगर इस अवचेतन मन की शक्ति अस्मित है तो ये क्या क्या कर सकता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन से संपर्क करने का तरीका सीख लिया तो आप नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। आप जो चाहे जिंदगी में वो कर सकते हैं। अवचेतन मन में अपनी बात डालने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से सबसे अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन। जब भी कोई बात हमें बोली जाती है तो वो बात सबसे पहले हमारे चेतन मन में जाती है और फिर चेतन मन उसे तर्क करता है कि वो बात हमें अवचेतन मन तक पहुंचानी है या नहीं पहुंचानी। अगर वो बात हमारे चेतन मन को तर्क में सही लगती है तो वो हमारे अवचेतन मन को भेज देता है। जैसे कि मान लो कोई पागल इंसान आपको बोल दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है कि वो पागल है। आपका चेतन मन भी उसे नजरअंदाज कर देगा। लेकिन वहीं अगर कोई बिजनेसमैन आपको यही बात बोल दे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो आपका चेतन मन उसे बहुत ही गंभीरता से ले लेगा, क्योंकि ये बात आपको एक बिजनेसमैन ने बोली है। और अगर ये बात उस सफल इंसान ने बोली है तो उसमें कोई बड़ा कारण जरूर होगा। और इसी सोच के चलते आपके चेतन मन को लगता है कि ये बात जरूर खास है, इसीलिए वो इस बात को अवचेतन मन को भेज देता है। वो ये नहीं देखता कि ये बात सकारात्मक है या नकारात्मक, ये बस उसे भेज देता है। इसीलिए जो हमेशा नेगेटिव बातें सुनते हैं और नेगेटिव माहौल में रहते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और वहीं अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करता है और आपको उत्साहित करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादातर जो इंसान पॉजिटिव बातें सुनते हैं, पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं और पॉजिटिव वीडियो देखते हैं, तो वो लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादातर पॉजिटिव बातें बोली गई हैं। और ये पॉजिटिव बात जब चेतन मन में जाती है और वो बात अगर खास होती है तो वो उसे अवचेतन मन में भेज देता है और फिर असल जिंदगी में वही होने लगता है। इससे ये पता चलता है कि जब कोई बात हमारे चेतन मन में बार बार हिट करती है तो वो हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस तरीके के बारे में नहीं जानते, जो सोचते हैं कि बार बार बोलने से क्या होगा। पर आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। आपने देखा होगा कि कई बिजनेसमैन बड़ी ही आसानी से कितना पैसा कमा लेते हैं, पैसे को कैसे मैनेज कर लेते हैं। तो यहां पर भी वही बात निकलकर सामने आती है कि वो सारी बातें, वो सारे काम उसके अवचेतन मन में जा चुके हैं। वो कुछ नहीं करता, उसका अवचेतन मन उससे वो सारे काम करवाता है। वो कैसे करवाता है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप कहीं ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं और फिर अचानक किसी भी चीज को पकड़कर लटक जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उस चीज को पकड़ने के बारे में सोच रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा अवचेतन मन सोचा था और फटाक से तुम्हारा हाथ काम करना शुरू कर दिया था। जैसे कि अगर तुमको पानी पीना है तो क्या तुम ये सोचते हो कि मैं हाथ बढ़ाऊं, गिलास उठाऊं और फिर पानी पीऊं? जी नहीं, ये सारे काम तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ चुके हैं। तुम्हारा अवचेतन मन ये जान चुका है कि हमें कब और कैसे रिएक्ट करना है, इस शरीर के किसी भी अंग से कैसे काम करवाना है। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया है कि हमारा चेतन मन
और अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो चलिए अब वो जानते हैं जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, कि कोई भी बात अपने अवचेतन मन में कैसे पहुंचाते हैं, उसमें कैसे डालते हैं। गौर से सुनना मेरी बातों को और इसे अच्छे से समझना। अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से उसे पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सबसे पहले इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही आपकी सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। अपने विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का तरीका जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप इसे रोज आजमाएंगे तो आप इसे जल्द ही काबू में कर लेंगे और फिर अपने अवचेतन मन को अपने वश में कर लेंगे। आपको अपने अवचेतन मन को वैसे ही आज्ञा देनी है जैसे आप दूसरों को देते हो, लेकिन याद रहे आज्ञा देने का नाटक नहीं करना है, बल्कि सच में आपको आज्ञा देनी है और ऐसा सोचना है कि अरे ये काम तो ये पक्का कर लेगा। शुरुआत में आप आसान चीजों से प्रयास करें जिससे कि आपका कॉन्फिडेंट बढ़ सके। जैसे कि सुबह जल्दी उठना है तो रात को सोने से पहले आप अपनी घड़ी में अलार्म सेट करें और सोते वक्त आपको एक ध्यान होकर अपने अवचेतन मन को आदेश देना है कि सुबह मुझे हर हाल में 5 बजे उठना ही है। ऐसे बोलना है और फिर आपको सो जाना है। अगर आप सुबह अलार्म बजने से पहले उठ गए तो समझो कि आपकी बात पूरी तरीके से अवचेतन मन तक पहुंच गई है। अगर नहीं उठे तो फिर से इसे ट्राई करके देखिए। अक्सर कई बार हमें सुबह जल्दी उठकर कोई गाड़ी या बस पकड़नी होती है तो हम रात को सोने से पहले अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन कई बार हम अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। ऐसे कैसे होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि हमें सुबह जल्दी उठने की चिंता हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और इसी वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं। यह अवचेतन मन तक बात पहुंचाने का सबसे सामान्य तरीका होता है। दूसरा तरीका यह है कि आप रात को सोने से पहले खुद के मन को शांत कर लो और फिर आप अपने मन को आज्ञा दो। आज्ञा देने का तरीका यह होता है कि आप ऐसा महसूस करो, एग्जाम्पल 6 महीने बाद मैं एक कार खरीदूंगा, उसका कलर सफेद होगा, फिर अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव में जाऊंगा। ये करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बात तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और फिर तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे उसी तरह के काम करवाने लगेगा जिससे तुम एक कार खरीद सको। वो तुमको उसी मोड़ पर ले जाएगा जिस जगह से तुम्हें उस कार को लेने के लिए पैसों का अरेंज हो सकता है। लेकिन हाँ, जब आप ये सोचते हो तो आपके मन में कोई भी शंका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यार ऐसा नहीं होगा, पैसे तो है ही नहीं, ये सब कैसे अरेंज होगा? ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, बल्कि खुद पर भरोसा होना चाहिए कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कहीं से भी होगा, लेकिन होगा, ये आपके मन में जरूर होना चाहिए। तभी आपकी कोई भी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंचेगी। और याद रहे, शुरुआत में आसान चीजों से ही प्रयास करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाए और देखना, फिर आप वो हर चीज पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने का तीसरा तरीका है ध्यान। अगर आप हर रोज ध्यान करते हैं तो आपका अवचेतन मन उतना ही प्रभावशाली होगा। अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ध्यान की भी एक अवस्था होती है। वहां तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए आपको हर रोज ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आप धीरे धीरे अवचेतन मन तक जरूर पहुंच जाओगे। अब ये जानते हैं कि अपने अवचेतन मन की ताकत को कैसे स्वीकारते हैं, अपने अवचेतन मन को ठीक से कैसे प्रोग्राम करते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको इसकी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। यदि आप इसे केवल प्रयोग के तौर पर देखेंगे और आप मानेंगे कि अवचेतन मन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब फालतू की बात है, तो ऐसी स्थिति में आपके अवचेतन मन में कोई भी बदलाव होना असंभव हो जाता है। इसीलिए आपको अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए और आपको यह स्वीकार करना होगा कि अवचेतन मन जैसी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती और ये मुझ में जरूर बदलाव लाएगा। जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने लग जाता है। अधिकतर लोगों के लिए उनका अवचेतन मन उनके खिलाफ काम करता है। इसीलिए इसे अच्छे से प्रोग्राम करने के लिए आपको इसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना होगा। जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो उसे आप अपने अवचेतन मन के साथ शेयर करना शुरू कर दो। शुरुआत में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक से काम करने लग जाएगा। और हाँ, नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा दूर रहे। जैसे कि पहले ही हमने इसकी बात की थी कि चेतन मन सोचता और समझता भी है,
उसके बाद निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं होता। वो पुराने अनुभव के आधार पर ही निर्णय लेता है। वो स्वचालित रूप से काम करता है। इसीलिए अगर आप पॉजिटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में यानी चेतन मन में हिट करेंगे तो वो बात बहुत ही जल्दी आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाएगी। इसके बाद जैसी स्थिति आप चाहोगे आपकी जिंदगी में वैसा ही होने लगेगा। अब राजू समझ चुका था कि उसका काम पूरा क्यों नहीं होता था। अब वो भी इन बातों पर अमल करने की ठान ली थी। उसने गुड्डू का धन्यवाद किया और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।